بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Deepa. I'm a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author of, and please explain. बहन ऐसा सवाल पूछा है कि कुरान का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द कुरान, हु इज द ऑथर ऑफ द बाइबल? कुरान को किसने लिखा, बाइबल को किसने लिखा? कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई वही और किताबें नाज़िल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, वो है तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल की। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो खुदा ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम जीसस का पीस बी अपॉन हिम पे नाज़िल की। और कुरान खुदा अल्लाह की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल की। यही 4 किताबों का जिक्र कुरान मजीद में नाम से आता है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में कुरान नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में एक किताब नाज़िल की, लेकिन नाम से सिर्फ 4 है। तो कुरान मजीद का ऑथर इज गॉड, द ऑथर ऑफ कुरान इज गॉड। और इसके ऊपर मैं तकरीर की थी पहले पीस कॉन्फ्रेंस में, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस। और इसके अंदर इज द कुरान गॉड वर्ड, मैं इस बात को गॉड के ऊपर, क्योंकि ये लफ्ज आया इज द कुरान गॉड वर्ड, उस पर यह भी कहना चाहता हूं कि खुदा का तसव्वुर इस्लाम में क्या है। हमने जिक्र किया था तकरीर के अंदर खुदा का तसव्वुर हिंदू मजहब में, यहूदियत में, ईसाईयत में, लेकिन आपके लिए भी जानना जरूरी है कि इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है। अगर आप पूछते कोई मुसलमान से कि खुदा का तसव्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब कोई मुसलमान दे सकता है वो है सूरह इखलास। और सूरह इखलास में कहा गया है, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना है ना किसी को जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये सूरह इखलास में 4 आयतें हैं, जिसमें 4 शरायतें हैं। और कोई भी इंसान कहता है कि ये शख्स खुदा है, अगर ये 4 शर्तों पे उतरता है तो हम मुसलमान को कोई गिला शिकवा नहीं मानने के लिए कि वो शख्स खुदा है। सबसे पहली शर्त कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। दूसरी शर्त अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है। तीसरी शर्त लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है। और चौथी शर्त वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 शर्त से अगर कोई उतरता है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं मानने के लिए कि वो अल्लाह है। ये सूरह इखलास खुदा को जानने का तलिस्मा है। कोई भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, उसको जानने के लिए जरूरी है कि हम सूरह इखलास के बुनियाद पे उतरे। जब मैं कहता हूं कि कुरान मजीद खुदा का कलाम है, आपको जानना चाहिए इस्लाम में खुदा का क्या तस्वुर है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि भगवान रजनीश खुदा है, एक वक्त एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू कहते हैं भगवान रजनीश खुदा है। हिंदू धर्म की किताबों में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कुछ लोग मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। हम इस भगवान रजनीश को देखेंगे कि सूरह इखलास के बुनियाद पे वो सफलता पाता है क्या नहीं। सबसे पहले कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या रजनीश एक था? हम जानते हैं कि कई इंसानों ने दावा किया खुदा रहने का, और खुसूसन इस देश हिंदुस्तान में हजारों इंसान ने कहा है कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। भगवान रजनीश एक ही नहीं है।
लेकिन एक रजनीश भक्त कहेगा नहीं वो डिफरेंट है, अलहदा है, अलग है। दूसरी शर्त, अल्लाह समझ, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या भगवान रजनीश बेनियाज था? वॉज ही एब्सोल्यूट इंटरनल? हम उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते पता लगता है कि उसके ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश को डायबिटीज की बीमारी थी, उसको अस्थमा था, उसको रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते भगवान को, ईश्वर को, खुदा को रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, अस्थमा है, डायबिटीज है। और तीसरी शर्त, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, उनके वालिदैन थे, और सन 1981 में रजनीश जाते अमेरिका और वो एक स्टेट ऑफ ऑरेगॉन में अपना सेंटर शुरू करते रजनीशपुरम। और कुछ साल बाद कई हजारों अमेरिकन को वो बेवकूफ बनाते हैं। यूएसए की गवर्नमेंट रजनीश को अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है और डालती है जेल में। रजनीश कहते हैं कि यूएसए गवर्नमेंट गेव मी स्लो पॉइजनिंग, मुझे जेल में यूएसए ने धीरे धीरे जहर दिया। जेल में जहर दिया, सोच सकते भगवान को कोई जहर दे रहा है, भगवान को स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। और 1985 में 1985 में यूएसए रजनीश को यूएसए के बाहर निकालते फिर से हिंदुस्तान में आता है और पूना में अपने पुराने सेंटर में जाता है और वापिस से उसको शुरू करता है और उसे कहा जाता है ओशो कम्यून। आज जब आप पूना में जाएंगे ओशो कम्यून में, जब दाखिल होंगे तो उसके समाधि पे लिखा हुआ है रजनीश ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी इंतकाल हुआ, लेकिन इस जमीन पे सैर करने के लिए आए, घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1981 से 11 दिसंबर 1921 से 19 जनवरी 1990 तक वो उस तख्ती पे लुकने भूल गए कि रजनीश को 22 मुमालिक की वीजा नहीं मिली। आप सोच सकते हैं भगवान धरती पे आते हैं, जमीन पे आते हैं सैर करने के लिए, घूमने के लिए, और उसे वीजा की जरूरत है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस कहते हैं कि रजनीश को इस देश से निकालो वरना उसका घर और उसके डिसाइपल्स, उसके मानने वालों का घर जलाएंगे। और आखिरी शर्त, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये बहुत अहम है। अगर आप अल्लाह के बराबरी किससे कर सके दुनिया में तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम जानते हैं रजनीश को आम इंसान जैसे 2 आंख थे, 1 नाक था, 1 मुंह था, 2 हाथ थे। अगर कोई शख्स कहता है और अल्लाह की बराबरी करता है और कहता है कि खुदा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना होगा आपने, जिसको टाइटल मिला था मिस्टर यूनिवर्स, सबसे ताकतवर इंसान सारे कायनात में, मिस्टर वर्ल्ड, सबसे ताकतवर इंसान सारी दुनिया में। अगर आप खुदा को किसी के साथ कंपेयर कर सके, मुकाबला कर सके, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, चाहे लाख गुना हो, चाहे करोड़ गुना हो, वो खुदा ही नहीं, वो अल्लाह ही नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये 4 शर्त है किसी को खुदा कहने के लिए। अगर ये 4 शर्तों पे कोई सफलता पाता है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं उस शख्स को कहने के लिए कि वो खुदा है। तो इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। जहां तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है।
उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलामात हो, अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहि सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें इतनी गलत चीज लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया, इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की इंजील, उसे हम मानते हैं खुदा का कलाम। लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का, और हम उसे कहते हैं फुरकान, यानी फर्क हक और बातिल के दरमियान जानने के लिए जो चीज बाइबल में लिखी है, जो कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो पोर्शन, वो चीज बाइबल का हो सकता है कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन बाकी चीज हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अल्लाह का कलाम है। इट इज अ मिक्सचर। होप द आंसर द क्वेश्चन।